दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 10वें चैप्टर घातांक और घात इसकी पहली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 10.1 करेंगे। तो इस पूरे एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो शुरू करते हैं और यह है इसका पहला क्वेश्चन। इनका मान ज्ञात करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है 3⁻²। हमने इसका मान ज्ञात करना है। देखो इसमें समस्या क्या है। समस्या ये है कि घात यहाँ पर माइनस में है और मैंने आपको बताया था कि जब भी घातांक ऋणात्मक होता है तो उसमें हम हल नहीं कर पाते, हमको ये धनात्मक चाहिए। तो अब बनाते हैं धनात्मक। क्या करेंगे इसके लिए? तो आपको पता होगा कि जब हमारे पास ऋणात्मक घात होती है तो उसको हम दूसरी ओर लेकर आ जाते हैं तो घात धनात्मक बन जाती है। दूसरी ओर से मतलब है कि ऊपर होगा तो नीचे लेके आ जाते हैं और हर में है तो अंश में लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग यानी मतलब 3 की घात 2 यानी 3 गुणा 3 और ये होगा 3 तिया 9। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट ये है -4 की घात -2। फिर यहाँ पर घात ऋणात्मक है तो हमको वह धनात्मक बनानी है। तो हम क्या करेंगे, नीचे लेकर चले जाएंगे और अब ये धनात्मक हो गया है। समझ गए आप यहाँ तक? अच्छा, अब फिर वही करेंगे हम, क्योंकि घात 2 है यानी इसका 2 बार आपस में गुणा है। माइनस माइनस का हुआ प्लस, 4 चौको हुआ 16 और ये आंसर इसका आ गया सेकंड पार्ट का। थर्ड 1/2 और ये पावर है -5। देखो जब भी हमारे पास ऐसी परिस्थिति होती है कि जैसे मान लो 1/a है और इसकी घात है -m, तो हम क्या करते हैं कि अंदर वाले को पलट देते तो घात धनात्मक हो जाती है। तो यहाँ पर हम अगर हम ऐसा कर दें तो अब ये घात धनात्मक हो गई है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, आप जानते हैं। तो हम सीधा a लिख सकते हैं इसे। तो बेसिकली ये सीधे a की घात m आ जाता है। तो यहाँ पर वही करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 2 की घात 5। तो हमने इसको अंदर वाले को पलट दिया और घात का चिन्ह बदल दिया है माइनस में, क्योंकि माइनस में जब घात होती है तो हम हल नहीं कर पाते हैं, हमको घात धनात्मक चाहिए और इसके लिए हमने ऐसा किया है 2 की घात 5। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि घात 5 है तो 5 बार हमें लिखना है ये। और अब ये आता है 32। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हमने इसको सरल करना है यहाँ पर ये जो है, और फिर जो उत्तर आएगा उसको धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। ये ध्यान रखना, घात जो है वो धनात्मक होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। इस तरह से अपना उत्तर हमें लिखना है। तो पहला पार्ट -4 की घात 5, इसको भाग दिया गया है -4 की घात 8। देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आधार है वो एक जैसा है, आधार एक जैसा है, दोनों में -4 है, लेकिन इसको भाग दिया गया है। तो जब आधार एक जैसा होता है और भाग देते हैं तो क्या होता है, घातें माइनस हो जाती हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ है, देखो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको लिख रहा हूँ कि ऐसा हुआ क्यों है। कि जब इस तरह से भाग दिया जाता है, आप देख रहे हैं आधार दोनों में a है, एक जैसा है, लेकिन भाग दिया गया है तो घात माइनस हो जाती है। समझ गए? ओके। -4 की घात यहाँ पर क्या है, देखो 5 में से 8 गया 3, तो -3 है ना। 5 में से 8 गया तो -3 आएगा। लेकिन ये कहा गया है कि जो उत्तर है इसको धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है, यानी हम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो धनात्मक घातांक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस में है तो हम इसको दूसरे साइड लेकर चले जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। अब ये घातांक धनात्मक हो गया है और ये हमारा आंसर है। क्लियर? समझ आ गया? ओके। सेकंड पार्ट ये है
1/2 की घात 3 और इसकी घात है यहाँ पर 2। देखो यहाँ पर इसको हमने सरल करना है और घातांक को धनात्मक घातांक में लिखना है जो घात है। अब देखो यहाँ पर ये जो घात होती है ये घात दोनों के ऊपर है, ये एक के ऊपर भी है और ये इसके ऊपर भी है, दोनों के ऊपर होती है, तभी ब्रैकेट लग के ये बाहर लिखा है। ठीक है, अब देखो एक के ऊपर तो कुछ भी घात लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि तो एक ही होता है ना, एक की ऊपर एक की घात कुछ भी लगाओ वो तो एक ही आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो 2 की घात 3 है, इसकी घात 2 हो जाएगी तो क्या होगा, घात इस तरह से जब होती है, घात के ऊपर घात ऐसे आती है तो वो गुणा हो जाते हैं, तो 2 की घात 3 दूने 6 और ये हमारा आंसर है। आप समझे बात को? कभी भी जब हमारे पास इस तरह से हो और इसके ऊपर कोई घात लगी हो तो ये आपस में गुणा हो जाते हैं, है ना। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है। आपको ऐसे लिखना नहीं है प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे आई होप। और इसको नीचे ही रखेंगे, इसको ऊपर लेके मत जाना क्योंकि अगर आप ऊपर लेके गए तो ये फिर ऐसा बन जाएगा, ऋणात्मक घातांक हो जाएगा और हमें नहीं चाहिए, हमें घातांक धनात्मक चाहिए। ओके, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पर देखो -3 इसकी घात 4 है गुणा यहाँ पर 5/3 की घात 4 है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये घात इसके ऊपर आ जाएगी और ये इसके ऊपर आ जाएगी, है ना। ये 4 जो है ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसलिए बाहर ब्रैकेट के ऊपर लगी है, तो इसका मतलब ये दोनों के ऊपर है, तो हमने ऐसे कर दिया है। अब आपको ये समझ आ रहा होगा यहाँ पर कि ये आराम से कट सकता है, लेकिन समस्या है, देखो ये कट सकता है ना, ये और ये आपस में कट सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, ये माइनस की समस्या है। तो देखो ये माइनस को यहाँ से अलग करेंगे अगर हम, तो ये माइनस, आप ध्यान से इस चीज़ को देखो, ठीक है ना। -3 की घात 4 है, -3 होता है -1 गुणा 3 होता है ना, मतलब माइनस को मैंने अलग कर दिया, तो ये -1 की घात 4 अलग हो गया और 3 की घात 4 अलग हो गया है। तो ऐसे हम माइनस को अलग लिख देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि -1 की घात 4 गुणा 3 की घात 4, ठीक है। अच्छा, ये और ये एज इट इज़ लिख दिया है। और अब आप देखेंगे ये ऊपर नीचे कट गए हैं, बिल्कुल एक जैसे है, 3 की घात 4 3 की घात 4। अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये तो हो गया 1। देखो -1 की अगर कभी भी हमारे पास घात सम होती है तो वो +1 होता है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सीधा 1 लिख दो। और जब -1 की हमारे पास विषम घात होती है तो -1 होता है। तो यहाँ पर तो सम घात है, ये 1 हो जाएगा, तो इसको तो आप हटा दीजिए, ये आ गया है आंसर। या आप अगर लिखना भी चाहते हो तो 1 करके लिख दो, 1 गुणा 5 की घात 4 और ये आ जाएगा 5 की घात 4, ये हमारा आंसर है। ठीक, अब यहाँ पर है 3 की घात -7 को भाग दिया गया है 3 की घात -10 से, और फिर इस तरह से है। हल करते हैं और बड़ा आसान है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे भाग दिया गया है और आधार एक समान है, तो सीधा नियम लगेगा, क्या लगेगा कि 3 की घात -7 -10। आप समझे यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर क्योंकि आधार एक समान है और जब आधार एक जैसा होता है और हम भाग देते हैं तो भाग देने पर घातें घटती हैं। तो यहाँ पर भाग दिया गया है, घातें घटती हैं, तो ये घात हमने घटा दी है। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं, -7 ये माइनस माइनस का होता है प्लस, गुणा 3 की घात -5, 3 की घात है यहाँ पर 3, है ना, 10 में से 7 गया 3,
बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो ये प्लस में ही रहा। 3 की घात -5। अभी तक सब समझ आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये गुणा हो रहा है और आधार एक समान है, तो क्या करेंगे? तो जब आधार एक जैसा होता है और गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं। तो ये घातें आपस में जुड़ी, क्यों? क्योंकि जब हमारे पास आधार एक समान हो और हम गुणा करते हैं तो घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 की घात, देखो 3 प्लस माइनस का हुआ -5, ये हुआ 3 की घात -2, है ना। 3 में से 5 गया -2। लेकिन उत्तर को हमें ऋणात्मक घातांक के रूप में नहीं लिखना है, हमें धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। तो इसको धनात्मक घातांक बनाने के लिए नीचे लेके जाएंगे हम, और ये हमारा आंसर आ गया है। अब वैसे हम इसको और सरल करके सीधा 1/9 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है तो हमारा काम हो चुका है, ज़्यादा सरल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमें इसे हल करना है। तो अब आप सोचो यहाँ पर ऐसा क्या नियम लग सकता है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे कि आधार तो इनके एक जैसे नहीं है, लेकिन इनकी घातें एक जैसी हैं। तो घातें जब एक जैसी हों और इस तरह से गुणा हो रहा हो तो कुछ हो सकता है। देखो क्या, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब घातें एक जैसी होती है तो घात को बाहर कॉमन ले सकते हैं। आप ये समझ लीजिए, तो 2 अंदर रह जाएगा, -7 अंदर रह जाएगा, और जो इनकी घात है -3 ये आ गई है बाहर। ठीक है। अच्छा, 7 दूनी 14, तो माइनस का 14 ये हुआ, और घात -3। अब हम ऋणात्मक घातांक में नहीं छोड़ेंगे, धनात्मक घातांक बनाने के लिए हम इसको नीचे लेकर जाएंगे। देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लगी है, मैं मेंशन कर देता हूँ। a पावर m, a की घात m का गुणा जब b की घात m से हो रहा हो, यानी आधार तो अलग अलग हैं लेकिन घातें एक जैसी हैं, तो घात हम बाहर कॉमन ले लेते हैं इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि ऋणात्मक घातांक है, तो इसको हमें धनात्मक बनाने के लिए दूसरी ओर लेकर जाना है, यानी अंश में है तो हर में लेके जाएंगे, हर में है तो अंश में लेकर आते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अगर आपको इस माइनस का ध्यान रखना है तो आप उसे भी हल वैसे यहाँ पे छोड़ सकते हो। हमारा मेन पर्पस है कि जो घात है वो धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घात तो धनात्मक आ चुकी है, तो आंसर हमारा आ गया है। वैसे इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है और हमने यहाँ पर इनका मान ज्ञात करना है, तो चलो 1 बाय 1 इनको करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, देखो तो यहाँ पर 3 की घात है 0, किसी की भी घात 0 1 होता है, तो ये तो सीधे 1 आ गया। प्लस 4 की घात -1 है, तो -1 घात है, तो इसको प्लस में बनाने के लिए क्या करते हैं, दूसरी ओर लेकर चले जाते हैं। अच्छा, और बाहर 2 की घात 2, तो इसको तो हम सीधे हल कर सकते हैं। तो 2 की घात 2 होता है 2 गुणा 2 यानी 4, है ना। सिंपल है। देखो यहाँ पर क्या क्या मैंने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं। पहली बात तो ये है कि किसी की भी घात 0 होता है 1, किसी की भी घात 0 1 होता है, तो ये तो हो गया। फिर ये है कि अगर कोई ऋणात्मक घातांक है तो धनात्मक बनाने के लिए उसको अगर ऊपर है तो नीचे लेके चले जाओ, नीचे है तो ऊपर लेके आ जाओ, इस तरह से। और फिर से मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम में और आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ। बाकी आप अपने टीचर से भी पूछ लेना, वैसे आवश्यकता नहीं होती लिखने की, ठीक है। अब इसे हल करेंगे हम, तो जैसे करते ही हैं, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 और बाहर 2 दूने 4। अब ये 4 से 4 कटा और ये आ गया 5, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट है, ओके, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 की घात है -1, तो घात को धनात्मक बनाने के लिए इसको नीचे लेके जाना होगा। तो
नीचे, अब देखो घात एक लिखते नहीं है तो इसको ऐसा लिख देंगे। इसी प्रकार से ये है, ये तो हो गया। फिर हमने भाग दिया। अब यहाँ पर भी घात को धनात्मक बनाने के लिए इसको नीचे लेकर जाएंगे, तो ये हो गया है। सब ठीक है अभी तक। अब यहाँ पर देखो 4 दूने 8, इसको भाग देंगे हम 1/, अच्छा 2 का 2 की घात 2 होता है 4, 2 दूने 4 है ना, 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 तो 4। अब इसे हल करना है हमने, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। भिन्न में जब आपको भाग दिखता है ना तो क्या करते हैं, भाग की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा दो और ये भिन्न पलट दो, ये ध्यान रखना। और अब ये कटेगा 4 दूने 8, तो ये 1/2 आ गया है। ठीक है, थर्ड पार्ट है। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखो 1/2 की घात -2 है, फिर से घात माइनस में आ गई है, तो इसको घात को हमें धनात्मक बनाना होता है। अच्छा दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि ये भी घात -2 है, ये भी घात -2 है, ये भी घात -2 है ना। तो आपकी आंखों में चमक आ गई होगी देख के, आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो बढ़िया हो गया, अंदर क्योंकि घात एक जैसी है तो उसको बाहर ले लो कॉमन और इसको ऐसा कर दो। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसा नहीं करते हैं। ये तभी करते हैं जब एक गुणा का चिन्ह होता है, जब प्लस का चिन्ह होता है तब नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो करना क्या है फिर यहाँ पर, तो देखो जो ऋणात्मक घात है उसको धनात्मक बनाते हैं हल करने के लिए। अच्छा अब यहाँ पर इसको कैसे करें, तो जब हमारे पास ऐसे भिन्न होती है ना तो इसको पलट देते हैं, तो यानी ये 2/1 आ जाएगा और घात धनात्मक आ जाएगी, ये होता है। यानी कभी भी हमारे पास अगर a/b हो और घात यहाँ पर हो माइनस में, तो अंदर वाले को हम पलट देते हैं, घात धनात्मक हो जाती है। लेकिन अगर 1 हो ऊपर तो नीचे, ये नीचे 1 आ जाएगा, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये सीधे ही आ जाएगा। इसी प्रकार से अंदर वाला अगर पलट गया तो ये ऐसा आ गया, घात धनात्मक हो गई, और यहाँ पर भी वही होगा, तो ये भी जो घात माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। तो आप समझ गए बात को। अच्छा 2 की घात 2 यानी 2 को 2 से गुणा किया है इस तरह से, 3 की घात 2 यानी 3 गुणा 3, 4 की घात 2 यानी 4 को 2 बार आपस में गुणा किया है, मतलब 4 गुणा 4, तो ये होगा 4 3 3 9, 4 चौको 16 और ये आ जाएगा 29। ये हमारा आंसर है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है। यहाँ पर देखो आप नोटिस करेंगे कि जो ये 0 घात है ये पूरे के ऊपर है, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है। तो जब पूरे के ऊपर ये 0 घात है तो अंदर चाहे कुछ भी है, अगर घात 0 है तो 1 आंसर 1 आ जाता है। आप सीधा 1 लिखोगे इसका आंसर, तो अंदर चाहे कुछ भी हो, अगर पूरे के ऊपर घात 0 आ गई तो 1 होता है। कभी भी एनीथिंग कुछ भी है उसकी घात अगर 0 है तो ये 1 होता है। ओके, अब हमारे पास ये प्रश्न है। तो देखो यहाँ पर हम 2 तरह से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। या तो पहले इस माइनस की घात का कुछ बंदोबस्त करते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं कि इन घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। दोनों ही ठीक है। अगर हम ये सोचें कि चलो पहले इस जो घात यहाँ पर माइनस में है इसका हिसाब किताब करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पर अंदर वाले को पलट देंगे हम, यानी ये हो जाएगा 3/-2। अब जो घात है यहाँ पर जो माइनस में थी पहले, अब ये प्लस में आ जाएगी। और अब यहाँ पर इनका आपस में गुणा हो जाएगा, घात आपस में गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/-2 और इसकी घात 2 दूने 4। समझ गए आप। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगी हैं। देखो मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो अगर हमारे पास मान लो कि ये परिस्थिति है, माइनस में घात है, तो घात को प्लस करने के लिए भिन्न को पलट देते हैं इस तरह से।
दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह से है और इसकी घात में ऐसा है, घात के ऊपर इस तरह से घात लगी है, तो ये आपस में गुणा हो जाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे अभी तक। और अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि या तो आप 3 की घात 4 और इसको अलग अलग करो, यानी ये जो घात है दोनों के ऊपर लगा दो, और या फिर आप 3/-2 गुणा 3/-2 ये 4 बार लिखो। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। 3 × 9 = 27, 3 × 81, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और देखो चिन्ह प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, है ना। तो माइनस ये 4 बार गुणा है आपस में तो प्लस हो जाएगा। या आप यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते थे कि ये जो 4 है ये 3 के ऊपर भी आ जाएगा और -2 की घात 4, इसके बाद 3 की घात 4 ये है, इसका माइनस अलग कर दो और 2 की घात 4 अलग कर दो। अब इसको हल करेंगे, 81 होगा। -1 की घात 4 प्लस में 1 आता है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कुछ देर पहले कि जब माइनस हो और घात सम हो तो प्लस में आता है, +1। अच्छा, और ये हो गया 16, ये हमारा आंसर आ गया। तो कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से। और ध्यान रखना, हम पहले गुणा भी कर सकते थे, जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि पहले घातों का अगर गुणा कर दें तो -2 का 2 से गुणा होगा तो -4 आ जाएगा, और अब घात को धनात्मक बनाने के लिए अंदर वाले को पलट देंगे तो घात ये धनात्मक हो जाएगी, और अब वही चीज़ आ गई है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। 4th क्वेश्चन ये है, हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। ओके, तो पाँच की घात है 3 बटे 2 की घात है -4। तो पहला किन का ट्रीटमेंट करते हैं हम, जो माइनस में घात होती है उनको प्लस बनाते हैं। तो 8 की घात -1 है, अगर ये नीचे आएगा तो घात प्लस में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये प्लस में घात आ जाएगी, ठीक है। 5 की घात 3 हाँ यहाँ पर ऊपर है, ऊपर ही रहेगी, घात प्लस में है, कोई टेंशन नहीं है हमें उससे। और ये जो नीचे घात है ये ऊपर चली जाएगी, तो ये नीचे से ऊपर चली जाएगी घात, तो यानी ये जो घात माइनस में है ऊपर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। आप समझ रहे हो, ये ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो घात प्लस में आ जाएगी। मैं घात की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि घात माइनस में होती है हम नहीं हल कर पाते हैं, हमें घात प्लस में चाहिए होती है, ठीक है। ये 8 थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा इस तरह से। तो आपने देखा, इसके ऊपर लेके चले गए, इसको नीचे लेके आगे, घातें सारी धनात्मक हो गई हैं और अब सब कुछ आसान है। 5 की घात 3 यानी 5 × 5 × 5, 2 की घात 4 यानी 2 × 2 × 2 × 2, और नीचे 8 है। तो 2 दूने 4 दूने 8, इतने से तो ये कट गया, और बाकी गुणा कर देंगे, 5 दूने 10, 50, 250, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन ही उठ सकता है कि सर हम एक काम कर सकते हैं क्या हम यहाँ पर जो 8 है इसको 2 की घात में लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 8 आप जानते हैं 2 की घात 3 होता है। तो ये जो आप इसके बाद यहाँ पर देखो, ठीक है ना, ये जो 8 है इसकी जगह पे 2 की घात 3 में लिख सकता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। 8 2 की घात 3 क्यों होता है, क्योंकि 8 होता है 2 × 2 × 2, है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 2 की घात 3 हो गया है। और ये है 5 की घात 3 इस तरह से, और ये है, समझ गए ना। अब यहाँ पर हम 3 और -1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, -3 आएगा, क्योंकि ये होता है घात के ऊपर घात होती है तो उनका गुणा हो जाता है। और ये 5 की घात 3 है, और ये 2 की घात -4 है। और अब यहाँ पर देखो, ये भी 2 की घात है और ये भी 2 की घात है। तो जब जब सेम आधार हो, आधार एक जैसा हो और हमें भाग देना है तो घातें माइनस हो जाती हैं। तो ये 4 ऊपर जाएगा तो हम माइनस करेंगे, है ना, ये बाद में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, ठीक है ना भाई।
आधार एक जैसा है, हमने भाग दिया तो घातें माइनस में आ गई। तो देखो कभी हमारे पास ऐसा होता है, यानी हम भाग देते हैं तो घात इस तरह से माइनस हो जाती है ना, हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का हुआ प्लस 5 की घात 3। अब यहाँ पर -3 है प्लस 4 है, तो 4 में से 3 गया 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा 2 आ गया और ये 5 गुणा 5 गुणा 5 और ये 250 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोचोगे सर ये तो बड़ा आसान है, तो बिल्कुल बिल्कुल आसान है, आप एग्ज़ाम में इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपको आना सब कुछ चाहिए। जैसे कभी कभार स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर ये ईजी है, ईजी है ठीक है, पर आपको आना तो सभी कुछ चाहिए ना, आपको ये भी टेक्निक आनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी तो वही सारी चीज़ें जो आपने इसी चैप्टर में पढ़ी हैं, यही फॉर्मूले हैं, कोई इस चैप्टर के बाहर से कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, तो इसीलिए आपको आना ये सब कुछ चाहिए। ओके, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 5 की घात -1। देखो इसको हम लिख सकते हैं 1/5, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। घात में अगर -1 है, माइनस में घात है तो नीचे लेके जाना है। अब ये ऐसा हो जाएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ऐसे ही ये 1/2 है, गुणा किया और ये 1/6 आ गया। ठीक है, और बस गुणा कर दो इनका, 5 दूने 10 और ये 1/60 आ गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये है। तो यहाँ पर है 5 पावर m, इसको भाग दिया गया है 5 पावर -3, पावर मतलब घात, ठीक है ये। अब यहाँ पर हमें m का मान ज्ञात करना है, बड़ा आसान है। आपको माइंड में ये रखना है कि जब हमारे पास a की घात m हो बराबर a की घात n, यानी अगर नीचे एक जैसा है, एक जैसा आधार है, तो हम इस तरह से घातों को आपस में बराबर कर देते हैं तो m बराबर n हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वही करना है। तो देखो m की घात m को भाग दिया गया है, सॉरी 5 की घात m को भाग दिया गया है 5 की घात इससे। तो जब आधार एक जैसा हो और हमें भाग देना होता है तो घातें घटती हैं, मतलब माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो ये हो गया है, ठीक है ना, 5 की घात 5। ओके ठीक है। अब यहाँ पर 5 की घात माइनस माइनस का प्लस होगा, तो ये आ गया है, इतना समझ आ गया। अब आप देखेंगे दोनों साइड आधार एक जैसा है, तो इसीलिए हम घातों को बराबर करके लिख देंगे। और यहाँ पर m हो जाएगा, 3 उस तरफ जाएगा तो 5 - 3 यानी m बराबर 2, ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। तो ये है 1/3 की घात -1 माइनस 1/4 की घात -1 और इस पूरे की घात -1, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारे पास भिन्न हो और घात में माइनस हो तो घात को प्लस बनाने के लिए भिन्न को पलट दो, तो ये हो जाएगा 3 की घात 1, और एक घात लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ध्यान रखना, घात 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप चाहो तो 1 लिखो या नहीं लिखो, और ये ऐसा है, समझे आप। और इसकी घात -1। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है कि कभी हमारे पास ये होता है, माइनस में कोई घात है तो अंदर वाला पलट जाता है और घात धनात्मक आ जाती है। तो इस तरह से हमने अंदर वाले को पलटा और घात धनात्मक आ गई है। तो धनात्मक में 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब ये हो गया है
3 में से 4 गया तो ये हुआ माइनस का 1 और इसकी घात है -1। फिर से घात माइनस में आ गई है तो इसको क्या करेंगे, हम नीचे लेकर जाएंगे। तो घात को नीचे लेकर जाके घात धनात्मक हो जाती है। एक घात लिखने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, तो ये यही है और ये -1 आ गया। इसमें आपको क्या समझ नहीं आया है? देखो, हो सकता है आपने इसका एक दूसरा तरीका पढ़ा हो, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ध्यान से देखो। हाँ, यहाँ पर 3 को अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं तो ये 3 की घात -1 हो जाता है ना भाई। 3 की घात अभी नीचे है, जब ये ऊपर गया, हर में गया, तो इसकी घात -1 आ गई और ये वाला हमने जैसा है वैसा ही लिख दिया है। तो ये समझ आ गया। -4 के साथ भी यही करेंगे। तो 4 नीचे है, ऊपर जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। देखो, मुझे पता है कि ये थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे कराते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ना सोचें कि टीचर ने गलत कराया है या इस वीडियो में गलत हुआ है। दोनों सही तरीके हैं, ठीक है, और आपको आने दोनों चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ। अब यहाँ पर देखो, -1 तो इनका गुणा करेंगे तो -1 का गुणा 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये भी 1 आ जाएगा। तो 3 -4 हो गया और ये हुआ -1 की घात -1। और फिर वही करेंगे, घात जब ऋणात्मक होती है दूसरी ओर लेकर जाते हैं तो घात धनात्मक आ जाती है। तो ये 1 है, बेसिकली ये 1/-1 आ जाएगा, यानी -1। ये आंसर है, करेक्ट। अब हमारे पास ये प्रश्न है। ओके, देखो, इस क्वेश्चन को हम एक बहुत समझदारी से हल करेंगे। यहाँ पर करने को ये बहुत तरीके से हल हो सकता है, और इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है वो कई तरीके से हल हो सकते हैं। तो आप ये मत समझना ये कोई एक पर्टिकुलर तरीका है। देखो, यहाँ पर समझदारी हम ये दिखाएंगे कि हमें पता है कि ये 5/8 है और इसको पलट देंगे तो 8/5 आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है यहाँ पर कि इनको अगर आधार को एक जैसा बनाना है तो हमें पलटना पड़ेगा। तो अगर हमने इसको कर दिया 8/5, तो घात जो अभी ऋणात्मक है ये वो धनात्मक हो जाएगी, है ना। अभी घात है -7। अंदर वाले को अगर पलट दिया तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी समझना। इतना समझ आया? ठीक है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ इसको, वैसे कि अगर आपके पास ये है और घात ऋणात्मक है तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसा करके और घात को धनात्मक कर सकते हो, ठीक है। खैर, लेकिन इससे अच्छी बात ये हुई यहाँ पर कि दोनों का आधार एक जैसा हो गया है और अब हम इसका प्रॉपर्टी आराम से लगा सकते हैं। क्या है वो? ये है कि अगर आधार एक जैसा हो और हमें गुणा कर रहे हों तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी ये हो जाएगा 8/5 और 7 - 4। 7 - 4 होता है 3। तो ये होगा 8 की घात 3। मतलब अब सीधा हल करना है हमने। 5 की घात 3, तो यहाँ पर 8 × 8 × 8 बटे 5 × 5 × 5 512 बटे 125, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये सरल करना है। ओके, तो देखो, करने को यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हैं कि इसको 5 की घात में लिख दो, लेकिन इससे ये और मुश्किल हो जाएगा। सीधा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 5 से कट रहा है। 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10, तो काट दो। तो यहाँ पर यह आया 5। अच्छा, t की घात हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि t की घात 4 ये है और नीचे t की घात -8 है,
तो आधार एक जैसा है और भाग दे रहे हैं हम, तो घातें घट जाती हैं, तो ये घात घटेगी और ये ऐसा हो जाएगा। तो टी का भी बंदोबस्त हो गया है और ये है 5 की घात -3 गुणा 2। ये बात समझ आई? अगर ये मुश्किल लग रहा है तो एक काम करते हैं, थोड़ा धीरे चलते हैं। 5 गुणा टी की घात -4 बटे 5 की घात -3 गुणा 2 गुणा टी की घात -8। तो अभी हमने केवल काटा है 25 और 10 को, ठीक है। अब 5 वालों को एक काम करो, एक साथ लिख देते हैं। टी वालों को एक साथ लिख देते हैं। बचा क्या अपना? ये 2 बचा, ये भी अलग से लिख दो यहाँ पे साइड में। अब तो समझ गए, बहुत सिंपल, ठीक है ना। अब ये मैंने 5 और 5 एक साथ इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी लग सकती है। तो क्या है, देखो यहाँ पर 5 की घात 1 है, एक हम लिखते नहीं है पर वो 1 होता है। जहाँ पर घात नहीं दिखे आपको किसी के ऊपर, तो यानी 1 है। तो अब ये अगर ऊपर जाएगा तो ये 1, देखो घात घटेंगी ना, तो बेसिकली ये ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। आप चाहो तो सीधे प्लस लिख दो, या आप माइनस करके -3 लिख दो। तो भाग देने पर घातें घटती हैं जब समान आधार हो। ये है -4 माइनस का 8, फिर वही किया हमने, और ये हो जाएगा 5 की घात, देखो 1 माइनस का हुआ +3, टी की घात -4 माइनस का +8 और बटे 2, ठीक है अपना। अब ये हुआ 5 की घात 4, 3 और 1 4, टी की घात 8 में से 4 गया 4 बटे 2। अच्छा 5 की घात 4 होता है क्या? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इतना भी बड़ा नंबर नहीं है, हम इसको सरल कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 बचे 25, बचे 125, बचे 625, 625 टी की घात 4 बटे 2, ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमने इसको सॉल्व करना है, बहुत ही समझदारी से सॉल्व करना है। और देखो इस क्वेश्चन में आप बहुत कुछ सीखेंगे, तो आप इसको अच्छे से समझना। यहाँ पर 3 की घात -5 है। अब एक चीज़ नोटिस करेंगे आप कि जो 10 है इसको तोड़ा जा सकता है 2 गुणा 5 में, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, ये होगा ये। और 125 को लिखा जा सकता है 5 की घात 3। 125 होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बचे 25, 25 बचे 125, और ये 5 की घात 3 है, तो 125 को ऐसा लिखा जा सकता है। फिर है नीचे 5 की घात -7 गुणा 6 को भी तोड़ा जा सकता है 2 गुणा 3 करके। इस तरह से हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ दिया है। तो जब भी हमें सरल करना होता है, ये एक तरीका है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब हम जिनका आधार एक जैसा है उनको एक साथ ले लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ये है, ये 5 है, ये 5 है, इन सबको एक साथ ले लेंगे। और ये आधार यहाँ पर 3 है, ये 3 आधार है, ये भी एक साथ आ जाएगा। ये आधार 2, ये आधार 2, ये भी एक साथ आ जाएंगे। ओके, तो खैर अभी तो फ़िलहाल हमें देखो -5 की घात इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 की घात -5 ये आ गई और 5 की घात -5 ये आ गई, ठीक है ना। तो ये घात ब्रैकेट लगा होता है, इसका मतलब ये घात दोनों के ऊपर है, तो ऐसा हमने अलग अलग करके लिख दिया है उसे। 5 की घात 3 बटे 5 की घात -7 गुणा, अब इसको भी ऐसे लिखेंगे 2 की घात -5 गुणा 3 की घात -5। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि ऊपर नीचे अगर एक जैसा हो तो कट जाता है, तो यहाँ पर ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं काटते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे काटने की बजाय वो इसको ऊपर ले जाना पसंद करते हैं।
कि -5 तो ये ऊपर वाला पहले ही है, नीचे से अगर हम इसको लेकर जाएंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ही 2 के साथ होगा कि 2 की घात -5 यहाँ पर पहले से था और नीचे वाला ऊपर गया तो ये +5 हो गया। लेकिन इससे उत्तर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है होगी, ठीक है ना। क्यों होगी? क्योंकि अभी 5 भी आएगा, ठीक है ना, 5 भी आएगा। अभी 5 की घात -5 है, +3 है और नीचे से ये ऊपर जाएगा तो माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, इस तरह से। तो आप चाहो तो सीधा ये लिख सकते हो क्योंकि बाकी तो कट गए, या फिर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई हम घात नीचे से ये ऊपर लेकर आए हैं, 3 की पावर -5, 3 की घात -5 जो नीचे था वो ऊपर लेके आ गए तो ये प्लस हो गया। ऐसे ही 2 की घात -5 नीचे था ऊपर आ गया, ऐसा हो गया। तो ये भी तरीका है, दोनों ही तरीके, ठीक है, दोनों ही एकदम सही हैं। ये 3 की घात हुआ 0, ये 2 की घात 0 हुआ, और ये 5 की घात देखो क्या होगा, ये 7 3 10, 10 में से 5 गया 5। अच्छा, 0 घात का मतलब 1 होता है, तो ये 1 हुआ, ये भी यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये 5 की घात 5 ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद जो आप अपना फाइनल आंसर है, ये इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 और 1 तो हटा दो, 5 की घात 5 यानी 5 का आपस में 5 बार गुणा हो रखा है, तो ये हो जाएगा 5 बचे 25, 125, 625, 25, 625 गुणा 5 क्या होगा, 3125, ये आ गया है। और आप चाहो तो अपना आंसर केवल ये भी लिख सकते हो, है ना, मतलब 1 का गुणा हुआ, 5 की घात 5 हुआ, और बस ये भी लिख सकते हो, और ये भी, दोनों सही हैं। अगर आपको ये लगे कि क्या हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। अगर मैं टीचर हूँ, आप कोई बच्चा अगर यहाँ तक करके छोड़ दे, मैं पूरे नंबर दूंगा, और अगर आप ये करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो ये इतना बड़ा भी ज़्यादा इस कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, अगर 5 की घात मान लो 15 होता फिर तो नहीं कर पाते ना आप, 15 बार कहाँ गुणा करोगे, 5 बार इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है जो गुणा करने में इतनी भी ज़्यादा दिक्कत हो, तो आप गुणा करके ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। ओके, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।